बाहर इंडिया में कहीं भी हो, वो जो है वो भाईचारे के साथ रहना चाहिए। एक बात और मैं आपको इस अवसर पे मैं बता देना चाहता हूँ, जो बाबा साहब ने आर्टिकल 14 और 15 भारत के संविधान में, उसमें क्लियरली लिखा है कि इस देश के लोगों को इक्वालिटी का व्यवहार होना चाहिए और विदाउट डिस्टिंक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन क्या विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ये करना चाहिए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट। इसका मतलब यह है कि जो कास्ट की बात करते हैं, कास्ट के आधार पे बात करते हैं, तो इसका मतलब भारत के संविधान के विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट। क्रीड का मतलब है अपने चुनिंदे लोगों की बात अगर जो लोग करते हैं वो भी भारत के संविधान में। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, मतलब महिलाओं के बारे में और पुरुषों के बारे में भेदभाव की जो अगर बात कर, वो भी संविधान की। एंड रीजन मतलब कहां कहां से लोग आए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, उसके साथ अगर भेदभाव कोई करता है तो भी भारत के संविधान के खिलाफ में करता है। अगर कोई रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन करता है तब भी भारत के खिलाफ में। ढेर सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां पूरी इंडिया में आप जो देख रहे हो, वो ये जितना भी बाबा साहब ने जिस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए ऐसा जो लिखा है, वो सब किस्म का डिस्क्रिमिनेशन, उससे हमारी बात है। और इसलिए हम उनके साथ, उन सभी के साथ लड़ेंगे और अपने समाज को उनके अधिकार दिलाने के लिए। मैम अपना नाम परिचय देके बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। मेरा नाम सुनीता कुमार है। एक मिनट, मेरा नाम सुनीता कुमार है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कार्यक्रम हमने एक दो दिन में तय किया। ये हम जिस विचारधारा को लेके चल रहे हैं, मतलब बुद्ध से लेके फुले और अम्बेडकर तक, एक समतावादी विचारधारा का मतलब एक बहाव है और उस विचारधारा को बीच बीच में रोका गया, उसको खत्म भी करने की कोशिश की गई, फिर भी हमारे फोर फादर्स ने उसको समय समय पे उस विचारधारा को सतह पे लाया, जमीन पे लाया। तो ऐसे ही महापुरुष के जो जन्मदिन पिछले 26 जून को था, तो हमें ऐसा लगा कि हमने सोचा, मतलब पार्टी के जो बड़ी कमेटी, उन्होंने ये सोचा कि हम ये जो समतावादी विचारधारा है, समानतावादी विचारधारा है, वो सबके सभी समाजों के बीच जाना चाहिए, यानी जनता के बीच जाना चाहिए। अभी जो मामला चल रहा है, जो लड़ाई का माहौल देश में शुरू हो रहा है ना, लड़ाई शुरू हो रही है किसी भी मामले में। देखो अभी एक देखो, ये कावड़ यात्रा चल दी अजी, वो आप नाम बताइए, दुकानों का नाम बताइए, ये क्या तरीका है? दुकानदार कौन है, ये तरीका है? अगर मान लो ऐसे ही है तो फिर इस देश में जहाँ मुस्लिम आबादी है वहां तो कोई हिंदू जा ही नहीं सकेगा, है ना, और जहाँ नॉन मुस्लिम है वहां मुसलमान जा नहीं सकता। तो और आप इसके विरुद्ध ये कौन से राज्य है आप देखेंगे, ये राज्य है जहाँ पंडितवाद यानी ब्राह्मणवाद ज्यादा है, यूपी बिहार, जहाँ आबादी 50% है। ऐसे भी राज्य भारत में है, मैं लेह लद्दाख गई थी, 50% आबादी मुस्लिमों की है, 50% बुद्धिस्ट की है। वहां कोई झगड़ा नहीं है, किसी तरह का झगड़ा नहीं है। तो ये जो झगड़े का जो वातावरण निर्माण कर रहे हैं, ये एक जो ताकत है वो समाज में हमेशा झगड़ा चाहती है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो। है ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को इसीलिए घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता कि तुम्हारी मतलब तुम घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते हो। आजादी के इतने साल बाद भी इस देश का शेड्यूल कास्ट घोड़ी क्यों नहीं चढ़ सकता भाई? घोड़ी क्या तुम्हारी मौसी लगती है?
मतलब क्या मामला है ये जो घोड़ी पे नहीं चढ़ने देना, मतलब उन लोगों को अधिकार विहीन करना, उनके सम्मान को कुचलना है। और ये सम्मान हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जिए। उनको जो अधिकार मिला है ये उनका अधिकार है, अपने हिसाब से शादी करना, जो भी है अपनी खुशी मनाना। लेकिन इस तरह की जो असमानतावादी विचारधारा, जो झगड़े होते रहेंगे इस देश में जिस घर में रोज झगड़े होते हैं वो घर पनपता नहीं, उसका विकास नहीं होता। और जिस देश में रोज झगड़े होंगे, चाहे जातिवाद में, मतलब एक तरफ आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हो, और क्या शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है उनके हिसाब से, इसका मतलब हम यही मान देंगे। तो क्यों ना फिर हम दूसरा धर्म अपनाएंगे। मतलब आप देखो, अगर कोई आपके घर में कोई प्रताड़ित होगा तो घर से भागेगा कि नहीं भागेगा? हाँ, भागेगा कि नहीं भागेगा? तो इस देश में धर्मांतरण हुआ, इसका कारण ब्राह्मण है और ब्राह्मणवाद है। वोटर देखिए, ये जो वोटर का मामला है ये अभी खाली बिहार में हुआ ऐसा नहीं है। दिल्ली में अभी चुनाव हुए तो हमने देखा, दिल्ली में जहां शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम बस्तियां, वहां उनके वोट काटे गए और बहुत ज्यादा तादाद में काटे गए। ये वो वोट काट के, फेक वोट डलवा के फिर ये ऐसा कर। तो ये मामला है कि ये क्या है, सत्ता से बहुजनों को, मूल निवासी बहुजनों को हटाने का मामला, ये षड्यंत्र है। बस मैं इतना बोले इसका समर्थन आप करती हैं? समर्थन करती है कि विरोध करती है? हम तो विरोध करते हैं ना। वोट डालना हर व्यक्ति का अधिकार है, और बिना उसको वेरीफाई करे आप उसको अघोषित निर्माण कर रहे हैं, पता बता रहे हैं, ये तो आपका षड्यंत्र है। चुनाव आयोग कठपुतली बना हुआ है, तो भाई क्यों नहीं आप ठीक कर रहे हैं उसको? मतलब मैंने एप्लीकेशन नहीं दिया मेरा वोट काटने का, तो आप कैसे काट सकते हैं? मैंने ट्रांसफर का वोट नहीं दिया, मतलब पत्र नहीं दिया, तो आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं वोट को? तो ये षड्यंत्र है, ये जनता को समझना होगा, जितना जल्दी समझ जाए जनता, क्या उसके लिए, सबके लिए। आज के कार्यक्रम के बारे में? आज के कार्यक्रम के बारे में देखो, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह धम्मी है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और बिहार में चुनाव प्रभारी हूँ। आज का कार्यक्रम हमने छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती अभियान का, जो 1 महीने का कार्यक्रम रखा था, उसका ये कंक्लूडिंग प्रोग्राम था, जो बिहार में हमने रखा राष्ट्रीय स्तर पर। पूरे भारत में हमने जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर 500 रैलियां और मतलब रैलियों का अंत जनसभा में हो, ये कार्यक्रम हमने चलाया। कारण ये है, साहू जी महाराज कोल्हापुर रियासत के राजा थे। उनके राज में ब्राह्मण जो था, उनके शासन में, वो जो उस वक्त अंग्रेजों ने जो सर्वे कराया था उसके हिसाब से 98%। तो वो 98% साहू जी महाराज को जब पता चला तो उनको लगा कि ये तो सारी गैर जो ब्राह्मण जातियां हैं उनके लिए समस्या है। तो वहां से उन्होंने फिर 1902 में 50% आरक्षण जो है पिछड़ी जातियों के लिए। एक सवाल है सर, तो उसी सिलसिले से आगे उन्होंने जो तमाम जो दूसरी जो योजनाएं चालू की, अछूतों के लिए योजनाएं चालू की, तमाम गैर ब्राह्मण जातियों को उन्होंने शामिल किया, उनके विकास के कार्यक्रम चलाए, एजुकेशन के चलाए, हॉस्टल वगैरह खोले। तो वो सब लोगों को पता नहीं है, ये पता होना चाहिए पूरे देश में। तो वो पता लोगों को हो, इसलिए ये कार्यक्रम हमने इधर पटना में लगाया। तो पटना में बिहार के लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि इस देश में आरक्षण, जो आज आरक्षण की व्यवस्था है, उसका जो फाउंडर है, फादर है, वो कौन है और क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो इस सिलसिले में इसी उद्देश्य के साथ ही आज का कार्यक्रम रखा था, बहुत ही सफल कार्यक्रम। एक और सवाल रहेगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी
और किसके अलायंस के साथ लड़ेगी? हम थोड़ा सा अ, अलग हटके सोच रखने वाले लोग हैं, पार्टी राजनीति के लिए जो है। बिहार में 92% जो है वो मूल निवासी, केवल 8% जो आबादी है ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, कायस्थ है, ये सारी मिलाकर के केवल 8%। तो बिहार में स्थायी जो शासक वर्ग होना चाहिए वो इस 92% का होना चाहिए। ये लक्ष्य लेकर के हम बिहार में राजनीति कर रहे हैं। तो हम 243 सीट लड़ेंगे और हम बिहार में सरकार बनाने के इरादे से लड़ेंगे, ताकि ये जो 92% जो यहाँ की मूल निवासी समाज है वो एक संगठित समाज बने, उसके अंदर से हम जाति निकालें, बिहार को देश का एक शानदार विकसित प्रदेश बनाएं, यहाँ से जाति खत्म करें, ऊंच नीच खत्म करें, जाति भेदभाव खत्म करें और हर तरीके का शोषण जो है बिहार से वो खत्म करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में हो और यहाँ की जो रोजगार की जो समस्या है जिसकी वजह से पूरे देश में बिहार के लोग मारे मारे जो घूम रहे 75 साल के बाद, हम उस समस्या को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि बिहार में ही लोगों को रोजगार मिले और उनको पूरे देश में न इधर उधर दौड़ना पड़े, घर परिवार और अपनी जमीन छोड़ दे। तो हम उस लक्ष्य के साथ बिहार में हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 243 सीट पूरी लड़ेंगे और बिहार में हम सरकार बनाने के इरादे से बिहार का चुनाव लड़ेंगे। सर, आगामी 9 और 10 को आपने बोला कि राष्ट्रीय कार्यक्रम बोध गया, इसके बारे में बताया हमारे दर्शकों। निवासी संघ है, वामसेप संगठन के आप सुनने है, मूल निवासी संघ, यानी इस देश के मूल निवासी जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको इकट्ठा करके हम अपने हक अधिकार लेने के लिए ये हम अपना मूल निवासी संघ बनाएंगे, जिसके माध्यम से हम जन जागृति का कार्यक्रम करते हैं। तो 9-10 को बोध गया में इसका राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। हर साल जो है राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, ठीक है। हमारे सारे वामसेप के अपविंग है, ये जो है मूल संघ है, विद्यार्थी संघ है, कर्मचारी कल्याण महासंघ है और क्या नाम है सभ्यता संघ है, ये सारे संघ हैं और इसी के अधीनस्थ हैं, सारे उन्हीं के दिशा निर्देश में काम करते हैं। और हम डेमोक्रेटिक तरीके फंक्शन हमारा डेमोक्रेटिक है। हमेशा जो है 2 साल में हमारा पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बदल जाती है, इसमें कोई भी वो नहीं होता है। तो इसलिए ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो है मूल अधिवेशन का है, उसमें हम सारे लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना। जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं सारे लोग। उपाध्यक्ष जी, क्या बिहार में रणनीति रहेगा इलेक्शन, आगामी इलेक्शन जो बिहार में मेरा ख्याल है हमारे जो पार्टी के उसके बारे में पूरी हमारी क्या राजनीति रहेगी, बता दिया है आपको कि हम अलायंस पॉलिटिक्स में बात करते हैं, हम लॉजिकल पॉलिटिक्स में बात करते हैं और आइडियोलॉजी जो हमारे करते हैं और हम इसमें हमारे जितने भी देश सभी लगे हुए समाज को ये अम्बेडकर आइडियोलॉजी के दायरे में आए, उस विचारों के उनको बनाए और उस विचार के साथ राजनीति करें, ताकि एक परमानेंट मतलब समाधान भारत के संविधान के दायरे में लोगों को करना है। इस चीज को ख्याल में रखा। लेकिन सर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत को